साथियों, हमारे देश में आजकल जो सत्ता है वह एक ऐसे राजकीय पार्टी के हाथ में है जिसका उद्देश्य इस देश को पूर्णतः एक संग एक मुट्ठी में लाने की कोशिश करने वाली है। यह कोशिश इसलिए है कि हमारे देश की जो आज की स्थिति है वह एक प्रकार से देखा जाए तो डेमोक्रेसी या लोकशाही के खिलाफ जैसी दिखती है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान है वह यूनिटरी है या फेडरल है, यानी एक चालोकानुवर्ती है या सभी स्टेट सभी जो राज्य उसके जरिए चलती है। इसमें देखा जाए तो राज्यों को कम अधिकार है और सेंटर को यानी केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा अधिकार है। तो इसलिए और केंद्र सरकार जिस तत्वज्ञान के चलना चाहिए वह आजकल केवल 10 साल से करीब 10 साल से बीजेपी की हाथ में सत्ता है। और बीजेपी ये जो पार्टी है यह आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा निर्मित है या कंट्रोल है या नियंत्रित है। और आरएसएस की जो भूमिका है वह इस देश की सत्ता एक मुट्ठी में रहना चाहिए, ऐसी उनकी भूमिका है। आरएसएस का कहना है कि पूरा देश यूनिटरी होना चाहिए, एक संघ होना चाहिए, कोई मतभेद होना नहीं चाहिए और हम बोलेंगे वैसा ही देश की संस्कृति होगी, वैसी ही देश की भाषा होगी, वैसी ही देश की सत्ता होगी। यानी पूरी तरह से इस देश की जो सत्ता है वह व्यवस्था है वह आरएसएस को लगती है वैसी होनी चाहिए। इस दृष्टि से उनका राष्ट्र है हिंदू राष्ट्र जो बोलते हैं वो हिंदू राष्ट्र और डेमोक्रेसी और लोकशाही बोले तो उसमें बहुत सारा अंतर है। हिंदू राष्ट्र यह संकल्पना जो है वह वर्ण व्यवस्था या जात व्यवस्था पर आधारित है। और जात व्यवस्था यानी जिसमें जो उच्च नीचता है या इस वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर जो है जो जात है जो ब्राह्मण है उसके नीचे सब लोग खुद को समझते हैं या ब्राह्मण सबको नीचे समझते हैं। चातुर्वर्ण्य का मतलब है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे क्षत्रिय वैश्य शूद्र होंगे। तो यह जो नीति है यह नीति उन आरएसएस की है और उसको वह राष्ट्र कहते हैं, हिंदू राष्ट्र कहते हैं। वो बोलते हैं मोहन भागवत कि इस देश की 140 करोड़ जनता हिंदू है और हिंदू में हम सबसे ऊपर है। ये जो उनकी मान्यता है यह मान्यता इस देश की लोक स्वातंत्र्य लोकशाही को खत्म करने वाली है। दूसरे और देखा जाए हम तो उनके जो सिद्धांतकार थे संघ के दूसरे संघ चालक मास्टर गोलवलकर, उन्होंने अपनी जो किताबें लिखी उसमें हम देखा जाए तो वो बोलते हैं कि हम ही राष्ट्र है और हम इस देश के मालिक है, वी आर ओनर्स ऑफ दिस कंट्री। तो ये जो ओनरशिप जो होती है वहाँ लोकशाही लोकतंत्र कैसा हो सकता है। और इसी विचार की धारा अगर राजकीय सत्ता चलाने वाली पार्टी की होगी तो इस देश में लोकतंत्र है या नहीं इसका कोई बड़ा कठिन उत्तर नहीं है। सीधा है कि इस देश का जो सत्ता का प्रकार है वह देश में एक प्रकार की हुकुमशाही लादने का हुकुमशाही बनाने का प्रयत्न है। और यह हुकुमशाही एक जात की होगी, ब्राह्मण जात बोलेंगे वैसे होना चाहिए। अभी हम देखा जाए तो इस देश की जो नीति चल रही है, जो भी राज्यों के अधिकार है राज्यों का स्वतंत्र है वो खत्म किया जा रहा है। जैसा 370 का जो कलम है, कश्मीर अलग था, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन अलग थी, उसको खत्म कर दिया, यानी राज्यों का अधिकार खत्म कर दिए और सेंट्रल का पावर बिठा दिया।
यानी सेंट्रलाइज पावर होना चाहिए। जो नीति है वो सब कर रहे हो। दूसरी ओर देखा जाए कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रकार की लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट, तीन प्रकार की लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट, इसका मतलब है कि राज्यों के अधिकार होंगे, केंद्र के अधिकार होंगे और दोनों मिला के अधिकार होंगे। ये तीनों में हम देखते हैं आज कि ये तीनों राज्यों के अधिकार कम कम करने के बाद, नष्ट करने की बात हो रही है, ऐसी कृति हो रही है। और हम देखते हैं कि जो राज्यों के अधिकार, जैसा कि खेती है, कृषि है, वो तीन कानून लगाकर कृषि के राज्यों का जो अधिकार था वो सब खत्म कर दिया है इस सरकार ने। इसका मतलब है कृषि क्षेत्र सेंट्रलाइज हो गया है, राज्यों के अधिकार कम हो गए हैं। दूसरी ओर हम देखेंगे तो जो एजुकेशन है, शिक्षा नीति है, वो अभी जो उन्होंने 2020 में नई शिक्षा नीति लाने की बात कही और ला रही है, तो शिक्षा नीति क्या है? वह शिक्षा नीति, आज जो शिक्षा नीति है वो अभी स्टेट्स के हाथों से निकलकर पूरी सेंट्रल के हाथों में, केंद्र के हाथों में रहेगी। और केंद्र बोलेगा वैसे ही शिक्षा होगी, वैसा ही बताया जाएगा, वैसा ही इतिहास होगा। तो ये जो नीति है कि केंद्रीकृत शिक्षा नीति, मतलब है कि यहाँ इस जात के ब्राह्मणवादी शिक्षा नीति है। और यह शिक्षा नीति हम देखा जाए तो जो मनुस्मृति में जो शिक्षा नीति है कि शिक्षा देना लेना ब्राह्मणों का काम है, शिक्षा लेना क्षत्रियों का काम है, वैश्यों का है, मगर शूद्रों को शिक्षा की